ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रवि भाई आगे आ जाए। रवि भाई को आगे बिठा, आगे आ जाए, फर्स्ट रो में आ सकता। गीत कहता है हमारा बाबा आ गया। अच्छा, वो स्वीकार किया, आ गया, दुनिया को बता भी रहे हैं और क्या करना होता है। क्या बाबा का आना पर्याप्त है? हमारा वो रियलाइज, रिकॉग्नाइज करना पर्याप्त है? तो क्या चाहिए? बाप समान बनना। और क्या चाहिए? बाप समान में सब कुछ समा जाता है। थोड़ा इसको और खोलेंगे। बाबा आ गया, ठीक है। अब बाबा का मानना भी तो है। वो जो कहता है वो करना भी तो है। क्या हम भक्त मात्र हैं? दर्शन कर लिए और काफी हो गया? हम बाबा के बच्चे हैं, ये इतना जानना, मानना, समझ लेना, आ गया बाबा, उसको देख लिया, इतना पर्याप्त? पर्याप्त तो नहीं। वो जो कहता है, वो जो श्रीमत देता है, वो जो पढ़ाता है, वो करना जरूरी है ना। आपको रत्नों की खान का पता लग गया, यहां रत्नों की खान है, ठीक है। लेकिन रत्नों की खान मेरे लिए मायने तब रखती है जब मैं वहां से रतन ले सकूं। इसी प्रकार मीठे बाबा हम बच्चों को यही बात कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे तो बने हो, लेकिन बच्चे बनने के बाद तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू होती है। श्रीमत का पालन भी बच्चों को ही करना है, दुनिया को नहीं करना है। श्रीमत दुनिया वालों के लिए नहीं है, श्रीमत बच्चों के लिए है। दुनिया वाले तो जानते पहचानते नहीं, हम बच्चों के लिए। तो बाबा की आज की मुरली है, ये मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य में चली है और बाबा ने हमें आज होमवर्क कहो, एक ऐलान कहो, किया है कि बच्चे स्वयं को कमजोरियों से मुक्त करो। और दो प्रमुख कमजोरियां आज बाबा ने ली हैं। मैं सोचती बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में ही सुनेंगे, क्योंकि बाबा के बोल अपनी ही शक्ति लिए हुए होते हैं। बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। ये मुरली ओरिजिनल चली है 25 फरवरी 2006 और आज हम सुन रहे हैं 20 जुलाई 2025। मुरली की हेडलाइन है, आज उत्सव के दिन
मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। शिव जयंती पर अमृत वेले से सब कहना शुरू करते हैं ना, मधुबन में टेलीग्राम भेजते थे। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो? बधाई देने आए हो या लेने आए हो रवि भाई? दोनों। बाप दादा भी हर एक सिक्के लधे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। कौन कौन सी जयंती समाई हुई है? गीता जयंती और शिव जयंती, बच्चों की जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती भी। अच्छा चलो वो भी मान लेते हैं। और हाँ जी, स्वर जयंती, स्वर की जयंती भी है। और कौन सी जयंती है? विजय, विचित्र तो हो गया। कुलविंदर में और कौन सी जयंती? कल भी वो बात आई थी। संगम, ब्रह्मा, परिवार, ये सब जयंती आ जाती ना इसमें। बाबा कहते हैं आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना
ये अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है, संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है, बोलो क्या वायदा है पारुल दीदी? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। हाँ, साथ चलेंगे ना, वायदा है ना, वायदा पक्का। जयमिति वायदा किया, वायदा। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है? देखा है निकिता बहन? इतना प्यार देखा आपने? कहाँ देखा? हाँ, इतना प्यार कहाँ देखा बाप और बच्चों का? बाबा के पास ही देखा। देखा है वह अनुभव कर रहे हो? हाँ, देखा है वह अनुभव कर रहे हो? नीरा दीदी अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा? आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? बाबा ने आपको ढूंढा। इतने बड़े वीआईपी हो। देखिए, जब सीता जी को राम की अंगूठी दिखाते हैं तो वो समझ जाती है कि ये श्री राम की अंगूठी है, ये श्री राम का संदेश है। बाबा ने हम बच्चों को भी थोड़ा सा, जो ऐसे बच्चे हैं जो निकले हैं, चित्र प्रदर्शनी देखेंगे एकदम सेट हो जाएगा। ये वो जैसे अंगूठी की तरह है, निश्चय हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत
सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। बोलो सुरेश भाई, एक शब्द में कौन सा सौदा किया? कौन सा वो एक ऐसा शब्द है जिसे सेकंड में, जिन्होंने मुरली पढ़ी वो नहीं सुनाना। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ये मुरली पढ़ के बैठे, मुरली पढ़ के बैठे, एक शब्द का सौदा। बाबा कहते हैं एक शब्द में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है? अच्छा, कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती। बाबा ने आंसर दे दिया, है सहज परंतु मुश्किल क्यों लगता है? अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती। तो बैरियर क्या हुआ? हमारी कमजोरियां। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं। सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है। वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत, डॉक्टर शशि, 21 जन्म तक कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? कौन सा व्रत लिया है? हाँ, याद है अपना व्रत? याद है? हाँ, ओआरसी कहाँ बैठा है? ओआरसी हर एक को याद है अपना व्रत? कौन सा व्रत है चांद भाई? कौन सा व्रत है? सुनो, है रखा है तो बाबा के शब्दों में, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। लिया है भाई सबने व्रत? जिन्होंने लिया है वो हाथ खड़े करो। सबने लिया है? सबने? अच्छा सुनो आगे। बाबा कहते हैं जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कान हिलाओ। लिया है? कान हिलाओ। लिया है तो? अगर कांध नहीं हिलाते हो तो समझते हैं नहीं लिया। कृष्ण भाई ऐसे समय कांध हिलाना बाबा इसको कहता है। सिरे लाओ। माताओं ने लिया?
पक्का 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 लिया है, पक्का लिया है, पक्का पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और चारों का भी लिया है? सबका लिया है। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन चार जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। जवाब दो बाबा को। क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है? जवाब देते जाओ अंदर अंदर बाबा को। दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं कि काम का तो व्रत लिया तो क्रोध का कोई बात नहीं, दूसरे नंबर का है, चलेगा चलेगा। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? जवाब दो। है, हमारी क्लास में है। जिन्होंने क्रोध को जीता है वो हाथ खड़े करो, ऊंचे हाथ खड़े करो। जैसे बाबा कह रहे हैं, मनसा में भी नहीं, मनसा में भी नहीं, और आगे उसके बाल बच्चे भी आ रहे हैं। सुनो, बाबा जहां अटेंशन खिंचा रहे हैं वहां पर चेक करना। बाबा कहते हैं आगे चलो। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। बाबा पूछो, स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वो हाथ उठाओ। यशपाल भाई का तो मेरे को पता है, इन्होंने क्रोध को जीता है। हमारे दिल्ली पांडवहन के भाई हैं, अभी ओआरसी में है। यशपाल भाई इधर खड़े, तो ये साइंटिस्ट है, यशपाल भाई साइंटिस्ट है। और ऐसा नहीं कि इनका शुरू से नेचर ऐसा, कहता मुझे क्रोध आता था लेकिन उसको जीता है। और इस लेवल तक है कि स्वप्न तक भी कहते नहीं आए। बाबा कहता है तो इसमें पास, शाबाश है। ये प्रत्यक्ष करता है कि कोई चीज पर अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम उसको संभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, तो कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा,
आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। इनकी साथी बैठी गीता बहन, सर्टिफिकेट है? है। गीता बहन सर्टिफिकेट दे रही है। तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। टॉन्ट, निंदा, ये सब बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो ना, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? ये केक तो सुना ही नहीं था ना पहले। डॉक्टर विनीता, सुना था व्यर्थ संकल्प का केक भी होता है? वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है ना। ये साथ हैं, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है, भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। यानी व्यर्थ मुक्त का बाबा ने कहा था ना, याद है? मुरली चली थी पीछे। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा। अगर बीज रखा हुआ होगा, तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? कौन सी गिफ्ट देने को बाबा कह रहे हैं? व्यर्थ। बाबा को दे सकते हो? देखो, हिम्मत से बोलना, देना है तो देना है, करना है तो करना है। हिम्मत है, व्यर्थ से मुक्त बाबा गिफ्ट कह रहा है। जो हिम्मत रखते व्यर्थ मुक्त रहने की, वो हाथ खड़े करो। थैंक यू। बाबा कहते हैं दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से, फायदा तो आपका है। बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। वेस्ट और बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। ऋतु बहन, छोड़ना पड़ेगा। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए,
जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो हाथ नहीं उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। कौन सी दो शक्तियां बताई बाबा ने? सहन और समाना। बाबा कहते हैं तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना। बाप समान बनने के लिए एक स्लोगन वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है। बाबा ने कहा था ना, चलो तुमने दिया नहीं, लेकिन ये बताओ तुमने सुख दिया। ये कहा था ना बाबा ने। आज बाबा ने कहा है देते नहीं है, लेते हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले हो? दो जवाब बाबा को। देने वाले ने गलती की, वो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। आपने क्यों लिया? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है, देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। दुख देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसमें कौन पास है? कोई दुख देता है और आप ना लें, कौन 100% पास है? इसका मतलब है मार्जिन में मेहनत करनी है। फीलिंग भी आती है ना, तो अभी तो दुख ले लिया ना। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है? पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना, ताली बजाते हुए तो नहीं आना है ना। पक्का? अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक माह सब अभ्यास करो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। बाबा कहते एक मास अभ्यास करो, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तोते हो? हाँ? तोते हो या समा रहे हो? जवाब दो हिम्मत से। पक्का वायदा एक मास दुख लेंगे नहीं, यानी फीलिंग में नहीं आएंगे। कोई आपको मारे कुछ भी करे, फीलिंग में नहीं आएंगे। ऐसे महारथी हाथ खड़े करो। तो थोड़े ही है,
हिम्मत नहीं है? हाँ, हिम्मत है लेकिन सोचते हैं हाथ नहीं उठाएं। पुरुषार्थ करेंगे ना, चलो पुरुषार्थ तो करेंगे ना। जो कहते हैं हम अटेंशन पूरा रखेंगे 1 मास, वो हाथ खड़े करो। हाँ, इसमें सभी का हाथ, ठीक है, चलो अटेंशन रखो, क्योंकि कहते हैं अच्छा, ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है। पर दर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कुर्बान की निशानी है, कुर्बान की निशानी है। बोलो बोलो विजय भाई। और तो आप उसका अर्थ बता रहे हो, निशानी बताओ। कुर्बान की निशानी है, कुर्बान गए बाबा पर, कुर्बान गए उसकी निशानी। डॉक्टर विनीता बहुत इजी बताई बाबा ने। सुरेश भाई आपकी निशानी है वो, आप बोलो। राइट, कुर्बान की निशानी है आज्ञाकारी, फरमान मानना। सुनो, कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, बाप दादा तो बाप दादा एक के बच्चे हो हैं। तो बाप दादा एक के बच्चे, चाहे कहीं भी रहे हैं तो बाबा के बच्चे। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफल मूर्त बन, विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। सुनो आगे, दूसरों से तो शराब छुड़ाते हो, बीड़ी छुड़ाते हो, चल रहा है ना नशा मुक्त अभियान, तो ठीक वक्त पर मुड़ लिए। दूसरों से तो तुम ये कराते हो, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है? पसंद है भाई, जवाब दो बाबा को। दादियों को पसंद है? दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे। ये दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। हाँ,
ऐसा बाबा कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं ये ब्राह्मण परिवार दुआएं देने और दुआएं लेने वाला है। ओआरसी आप सब तो इकट्ठे रहते हो, हाथ खड़े करो। ओआरसी ऐसा बाबा की चाहना जैसा बनाएंगे परिवार को। हाँ जी की आवाज आनी चाहिए। बहने बोलो, बनाएंगे, एक आवाज में बोलो। कौन सा परिवार? दुआएं देने दुआएं लेने वाला, ये सारा ब्राह्मण परिवार जो बैठा है अभी, सब मिलके दुआएं देना दुआएं लेना। बाबा कहते हैं क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वो भी चाहती है अभी हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। बाप दादा कहते हैं हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है? क्योंकि इस समय आपका साथी है, क्योंकि इस समय समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अर्चना दीदी, बाबा पूछते हैं दुखियों की आवाज का पुकार नहीं आता? अगर अपने में बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, एक गीत है ना। अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरनर समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना या इंडिया वालों के? फॉरेनर समझते हैं हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव होंगे। अभी जब आप उनमें वायुमंडल भरोगे तब द्वापर में वो कर सकेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली, भक्त भी तो आपकी वंशावली हैं। आप सभी, अनिल भाई कौन हो? बहुत पीछे बैठे, कौन हो? हाँ, बहुत बहुत अच्छी चीज है। कौन हो? आप सभी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की संतान हो। तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं गंवाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है।
आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है तो सभी हाथ उठाया, अच्छा बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? रेडी हो गए? पीछे वाले रेडी? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। पहुंच गए? अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन नहीं, अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। पहुंच गए? अच्छा, अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। संगम युग से बाबा कह रहे हैं अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है ना। जितना बड़ा परिवार उतना इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ।
अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया। ऐसे अलबेले नहीं बनो, सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख, समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन: महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे: आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सूचना: आज 3rd संडे है तो शाम को 6:30 से 7:30 योग का प्रोग्राम रहेगा। भक्तों की पुकार सुने, अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। भाई सबके द्वारा बाबा का इशारा: परमात्मा ने हमें बहुत सी उपलब्धियां दी हैं, उनका वर्णन ना कर उन्हें समाकर रखने में ही शक्ति है। होमवर्क: चलते फिरते सारे दिन स्मृति रहे, मैं शांति कुंड हूं। सर्वशक्तिवान की याद में बैठ अनुभव करें कि मुझ आत्मा की मनसा द्वारा शांति की शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैल रही हैं। चारों तरफ की अशांत आत्माएं शांति कुंड के समीप खींचती हुई आ रही हैं। अच्छा, भोग की तैयारी करें। आज की मुरली रिवाइज करते हैं। अनिल भाई कहाँ बैठे हैं? आगे आ जाओ। अनिल भाई परिवार वाले आगे आ जाओ। इस जयंती को क्या कहा बाबा ने? रिपीट करो। विचित्र जयंती। अति प्यार की निशानी क्या है? बाप और बच्चों का अति प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप और बच्चों का जन्मदिन इकट्ठा होता है। संगम युग में बाप और बच्चों के कंबाइंड होने की निशानी क्या है? इकट्ठा जन्म, इकट्ठा रहना, विश्व कल्याण का कार्य इकट्ठा करना। बाप का बच्चों से वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किस एक शब्द में सेकंड में सौदा होता है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। भक्तों और बच्चों में अंतर क्या है? वो शिव जयंती के दिन पुकारते हैं, हम शिव जयंती मनाते हैं। वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, हम 21 जन्म व्रत हमारा कायम रहता है। वो हर वर्ष व्रत रखते हैं, हम एक ही बार पवित्रता का व्रत रखते हैं। हमने कौन सा व्रत लिया है? कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का। अच्छा, पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन 4 बातें थी। आहार, व्यवहार,
संसार संस्कार सब पवित्र। रुक्मणी बहन बैठी है, रुक्मणी माता, रुक्मणी माता जी हैं। हाँ तो आज ये ना थाली वहां रख, टेबल वहां पर। अच्छा, कौन सा केक काटना है? हाँ, कौन सा केक काटना है? व्यर्थ संकल्पों का। आ जाओ रुक्मणी बहन, आ जाओ, आ जाओ। साथ चलना है तो क्या करना है? समान बनना है। बाप दादा क्या देखने चाहते हैं? बाप समान बच्चों का मुखड़ा देखने चाहते हैं। ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा। दृढ़ संकल्प की शक्ति के साथ और क्या चाहिए? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। सहन शक्ति समाने की शक्ति से क्या बन सकते हैं? क्रोध मुक्त। बाप दादा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? मास्टर सर्वशक्तिमान। वायदे का कौन सा स्लोगन याद रखना है? हमारे आसाम वाले भाई, तिनसुकिया वाले, हाँ? कौन सा स्लोगन याद रखना है? याद करो, नहीं तो 1 महीना निकल जाएगा। हाँ? ना दुख देना है, ना दुख लेना है। छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ने का परिणाम क्या होता है? वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, बाप के साथ चल नहीं सकते। फिर 1 मास का अभ्यास क्या करना है? नोट करो। हे अर्जुन, मुझे बनना है, ना दुख लेना ना दुख देना, स्वदर्शन करना है, परदर्शन नहीं। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। हाँ, 1 मास के अभ्यास में सब आएंगी बातें। कुर्बान की निशानी फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में धोखा क्यों दे सकता है? व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में धोखा क्यों दे सकता है? क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में क्या अनाउंस करना है? काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। कौन सा नक्शा दिखाना है? दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला, ये ब्राह्मण परिवार है। बाप दादा क्या दिखाने चाहते हैं? हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं, ये मेरे बच्चे क्रोध मुक्त, काम मुक्त हैं। विश्व की सर्व आत्माएं कौन है? आपका क्या संबंध है उनके साथ? हम श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। भक्त कौन है? आपकी वंशावली। हम कौन है? फिर ड्रिल थी, फिर शिक्षा दी बाबा ने। कौन सी? मन बुद्धि को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की आदत डालना, इसे हल्का नहीं छोड़ना। तीसरा, अपना समय देने में लगाना, अपने पुरुषार्थ में नहीं। मास्टर रचयिता का कर्तव्य क्या है? अलबेले नहीं बनना, सर्व खजानों का बजट बनाना। स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझना।
अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाना, समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करना। महादानी कौन? जिसके संकल्प और बोल से सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अभी का राज दरबार ठीक होने से फायदे, अभी का राज दरबार हम ठीक रखेंगे तो उसका फायदा क्या है? धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज स्वागत करेगा। कंट्रोलिंग पावर न होने का परिणाम क्या है? फाइनल रिजल्ट में फाइन भरना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। रिफाइन बनेंगे तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा।